अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो सेक्शन 3.2 देख रहे हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट रोल और क्वेश्चन रोल से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। ये यू अपॉन यू इंटू वी का फार्मूला हमने देखा था क्लास में। ये यू अपॉन वी का फार्मूला हम देख चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग मेमोराइज कर लें। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास वाई प्राइम और फिर हो जाएगा वी। ठीक है, यू का डेरिवेटिव इज यू, वी का डेरिवेटिव। ठीक है गाइस, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। और इसका डेरिवेटिव होता है 1, तो ये मैंने 1 लिख लिया माइनस ये हो जाएगा एक्स टाइम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई एक्स। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा e की पावर 2x। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा e की पावर x। कॉमन लेने के बाद ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर 2x। तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर। तो गैस इस तरह से आपने क्वेश्चंस कर लिया। उम्मीद है बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेंगे। 3 से 26 के बिटवीन सारे क्वेश्चंस में जो जो आप लोग को मुश्किल लगें या थोड़े से चैलेंजिंग लगें वो आप लोग अटैम्प्ट कर लें। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द गिवन कर्व। और इन स्पेसिफिक पॉइंट पर आपने मालूम करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर यू अपॉन भी करेंगे, बट इजीली कर सकते हैं। तो मैं अटैम्प्ट करूँगा 32। 32 के अंदर किस तरह से इसे लेके चलेंगे। वाई प्राइम क्या हो जाएगा आपके पास। वाई प्राइम बेसिकली हो जाएगा यू वी। यू का डेरिवेटिव अब मैं डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, माइनस वी यू का डेरिवेटिव फिर आ जाएगा यू वी का डेरिवेटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो वही होता है। इस वजह से इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं आई है के डेरिवेटिव में। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लूँ या फिर नहीं भी लूँ, तो मुझे तो एक तरह से इक्वेशन मालूम करनी है, तो ये पॉइंट मैं पुट कर देता हूँ। तो ये आपके पास हो जाएगा वाई प्राइम ऑफ एक्स जो है वो आपके पास हो जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 1 टाइम 1। तो गाइज ये बेसिकली आपके पास एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम x माइनस x1। और ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो y माइनस ई इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बेसिकली जो लाइन है y इज इक्वल्स टू ई। आप देख लीजिएगा इसमें कोई मिस्टेक अगर हुई हो तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं। तो अब आपने क्वेश्चन 42 के अंदर nth डेरिवेटिव मालूम करना है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसमें हमें करना क्या होता है, एक से ज़्यादा मरतबा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है फंक्शंस को, ताकि हमें कोई पैटर्न पता चल जाए। और जब पैटर्न पता चल जाएगा तो फिर उससे हम nth डेरिवेटिव ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑन एक्स है, मेरा ख्याल है ये हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन, और ई एक्स।
क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यही लिखा था, a1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स। तो आपके पास डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई एक्स। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव जब अब मैं निकालूंगा, सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ, ये थोड़ा पैटर्न मुझे समझने में थोड़ी आसानी हो। तो सेकंड डेरिवेटिव में ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास v। ठीक है, u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हाँ -1, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट माइनस और x का डेरिवेटिव 1, तो हो जाएगा v u का डेरिवेटिव माइनस u और v का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल करो तो एक्सपोनेंशियल होगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर x। ओके, ये हो गया माइनस माइनस -1 माइनस माइनस प्लस x। तो ये आपके पास बेसिकली एक्सपोनेंशियल की पावर x और ई एक्स डिवाइडेड बाय की पावर x। ठीक है गाइस, तो ये प्लस का एक्सपोनेंशियल, ये माइनस का एक्सपोनेंशियल नहीं, फिर मेरे ख्याल से ऐड हो जाएंगे, माइनस एक्सपोनेंशियल टू एक्सपोनेंशियल। तो ये बेसिकली आपके पास हो गए हैं -2, और अगर मैं कॉमन ले लूँ एक्सपोनेंशियल तो बेसिकली हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और ये था मेरे पास बेसिकली वी स्क्वायर। ठीक है गाइस, वी स्क्वायर है ना ये मेरे पास, तो एक्सपोनेंशियल कॉमन, और ये आपके पास हो जाएगा -1 और 1, ये आपके पास हो जाएगा 2 माइनस का, क्योंकि ये जो प्लस है, ये जब माइनस बाहर चल जाएगा तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा, यहाँ पे रह गया एक्स डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल कैंसिल, जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आया है बेसिकली वो आ गया माइनस का 2 टाइम एक्स डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 एक्सपोनेंशियल थे, तो एक कैंसिल हुआ, तो एक कैंसिल हुआ और एक रह गया। तो देखें थोड़ा बहुत तो पैटर्न समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे 1 डेरिवेटिव तो यहाँ पे 1 था, जब यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास क्या है, 2 आया है। ठीक है, अब तीसरा अगर ले लेते हैं डेरिवेटिव, उससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा हमें। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स टाइम, अगेन हम लेते हैं डेरिवेटिव वी, सही, माइनस साइन अब की दफ़ा बाहर में रख लेता हूँ वी, यू का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस का यू, 2 माइनस का एक्स, और वी का डेरिवेटिव जो एक्सपोनेंशियल एक्स ही होगा। ठीक है, और फिर आपके पास ये एक्स का स्क्वायर। तो अभी एक्सपोनेंशियल में बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, जब एक्सपोनेंशियल माइनस ऑलरेडी बाहर है मेरे पास, तो ये एक्सपोनेंशियल एक्स आ गया। ठीक है गाइस, तो -1 यहाँ पर, माइनस का 2 यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस का एक्स यहाँ पर, और डिवाइडेड में e की पावर x की पावर 2। तो ये आपके पास हो जाएगा बेसिकली 3। तो एक्सपोनेंशियल से ये एक एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 3 प्लस का 2 का मतलब अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करवा दूँ तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और प्लस का x जो है वो माइनस का x हो जाएगा, और डिवाइड में एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल। तो अब यहाँ से मुझे आइडिया हो सकता है कि जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी मुझे 1 देखने को मिला, जब यहाँ पर 2 था तो मुझे यहाँ पे 2 देखने को मिला, और जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पर मुझे 3 देखने। अच्छा, जब पावर इवन थी तो यहाँ पे मुझे माइनस साइन था, जब पावर ऑड है तो मेरे पास प्लस साइन है। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर जी एन जो है, nth डेरिवेटिव जो है इसका, वो एक तो यहाँ पर मेरे पास n आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस एक्स और ई की पावर एक्स। ठीक है, बट साइन के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ेगा। साइन के लिए मैं ऐसा करता हूँ
मैं -1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और n की पावर लिख देते हैं n+1 या n-1 लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर n1 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से फिर इवन पावर हो जाएगी, n+1 कर देते हैं। ठीक है, n+1 फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अगर 1 लेता हूँ पावर तो ये 2 हो जाएगा, 2 से ये इवन हो जाएगा, इवन से -1 कैंसिल होकर +1 हो जाएगा। अगर मैं पावर 2 लेता हूँ, n=2 लेता हूँ तो ये 2+1 3 हो जाएगा और ऑड की वजह से -1 बाहर आ जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन मेरी होल्ड कर जाएगी। तो इस तरह से देखें आपने nth डेरिवेटिव जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया। ठीक है गाइज। तो गाइज 43 के अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू 5 पर है, उसके डेरिवेटिव की भी है, इस तरह से जी की वैल्यू भी 5 पर है और उसके डेरिवेटिव की भी है। फाइंड द फॉलोइंग फंक्शन, ये ख्याल है काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये आपके पास हो गया ए और इसके अंदर क्या हो जाएगा ये एफ जी, क्योंकि ये आपके पास प्रोडक्ट हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास एफ, ठीक है, F(5), तो यू वी का डेरिवेटिव, ठीक है, ये प्लस वी यू का डेरिवेटिव, ठीक है। तो F(5) जो है बेसिकली आपके पास 1 है और जी प्राइम जो है आपके पास 5 के पास वो 2 है, प्लस G5 जो है आपके पास वो बेसिकली -5 है, ठीक है। और G(F') जो है आपके पास वो बेसिकली आपके पास 6 है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 - 30 2 माइनस का 28। तो इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसके आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके, इसके अंदर देखते हैं, ये भी आसान ही है। F'(0) मालूम करना है आपने, तो इसका मतलब ये हुआ कि F'(0) फाइंड आउट करने के लिए आपके पास हो जाएगा, सबसे पहले मैं F'(x) मालूम कर लेता हूँ। F'(x) मालूम करेंगे तो ये हो गया आपके पास u v का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर प्लस v u का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो फिर एक्सपोनेंशियल ही होगा, सही है। तो अब मैंने F' के अंदर जो वैल्यूज़ डाली हैं वो 0, ठीक है। तो ये आपके पास 0, ये 0 0 और दिस इज़ 0। तो किसी भी नंबर्स की पावर अगर 0 हो, 0 के अलावा, तो वो आपके पास 1 होता है, ठीक है गाइस। ये आपके पास 1 हो गया है। जी प्राइम जो है G'(0) वो आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस G(0) क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा और ये बेसिकली 1 हो जाएगा। और 5/2 बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो F'(0) के पास 7, ठीक है guys। इस तरीके से इजीली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ये वाला भी। ओके, 29 में देखें, सही है। 29 में बेसिकली ये आपके पास एफ एंड जी आर द फंक्शन whose graph are shown, let u and v find u'(1). सबसे पहले तो आप u' निकाल लें, ठीक है। u' क्या हो जाएगा आपके पास, u' हो जाएगा आपके पास u, ठीक है, फिर v का डेरिवेटिव, सही है, फिर प्लस v और फिर हो जाएगा u का डेरिवेटिव, सही है गाइज। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली आपको क्या चाहिए 1। तो u'(1) मालूम कर लेते हैं, अभी मालूम करते हैं u'(1), ये आपके पास हो जाएगा F(1) और G'(1), ठीक है गाइज, फिर प्लस G'(1), ओके, ये आपके पास हो जाएगा F'(1). सो F'(1) इजी, ये आपके पास 1 है, F'(1) आपके पास बेसिकली ये पॉइंट है, तो मतलब ये 2 होगा, सही है। तो F जो है वो बेसिकली आपके पास क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह G1 भी मालूम करना आसान है, 1G, ये तो आपके पास बेसिकली ये देखें, ये जो आपके पास वैल्यूज आई है ये किसकी है, जी का फंक्शन है ये, और तो G(1) जो होगा वो आपके पास वो 1 ही है। तो ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 1 है,
तो जी प्राइम जो है बेसिकली आपके पास हमने फाइंड आउट करना है। तो जी प्राइम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से इस लाइन का आपको स्लोप चाहिए, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी दो पॉइंट्स ले लें। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स आपको पता ही है, ये है 1,1, ठीक है। ये है 1,1, ओके। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास 1, 2, हो जाएगा 2,0। इन दो पॉइंट्स का अगर आप आसानी स्लोप मालूम कर सकते हैं, तो वो जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा जी का। तो जी का जो स्लोप आ जाएगा आपके पास प्राइम ऑफ जी इक्वल्स टू 1 के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1, हो जाएगा 0 - 1, और y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। क्या होगा स्लोप? वैसे तो आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा इसका स्लोप क्या है। बहरहाल अलजेब्रिकली निकालते हैं इसे। ये आपके पास आ गया -1, ठीक है गाइस। तो जी प्राइम ऑफ आपके पास क्या आ गया? -1। इसी तरह अगर मैं निकालता हूँ एफ प्राइम का, तो एफ प्राइम में एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ 0,0, और एक पॉइंट में यही ले लेता हूँ 1,2, ठीक है। तो एफ प्राइम क्या हो जाएगा? एफ प्राइम बेसिकली हो जाएगा y2 माइनस y1, तो हो जाएगा 2 - 0 और 1 - 0, और ये आपके पास जो स्लोप आएगा ये आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। तो आंसर क्या हो गया आपके पास? -2 +2, आंसर 0। तो यू प्राइम 1 बेसिकली आपके पास क्या आया है? 0 आया है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ देख कर भी डेरिवेटिव। तो इफ f is differentiable function, find an expression for the derivative of each of the following functions। जस्ट आपने, मेरा ख्याल है इसके अंदर एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन मालूम करनी है। ये आसान सवाल है, मुश्किल आप लोग कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा? u, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए कर रहा हूँ, पार्ट ए कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो अगर पार्ट ए में कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा पाई प्राइम यू वी का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस वी यू का डेरिवेटिव, जो कि हो जाएगा 2x। बस मेरा ख्याल है यही एक्सप्रेशन मालूम कर लिया आपने, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पर क्वेश्चन रूल लगा देंगे तो मालूम कर लेंगे, इसका एलसीएम ब्रेक कर लेंगे तो कर लेंगे। इसके ऊपर भी अगर आप क्वेश्चन रूल लगा देंगे तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हाउ many tangent lines to the curve passing through the points, at which point do these tangent lie टच द कर्व? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कि अभी हमने 3.1 के अंदर देखा था। 3.1 में आप लोगों को याद होगा, आपके पास जो फंक्शन था बेसिकली वो था x², ठीक है। यहाँ पे क्योंकि बस समझ लें क्वेश्चन रूल के आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन दे दिया है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें जैसे कि हमने 3.1 के अंदर किया है, तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को अप्रोच कर लेंगे। बाकी अगर आप लोगों को कोई और चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगें, आप लोग अटैम्प्ट करें और आप लोगों से सॉल्व नहीं हो, तो फिर वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।